हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कॉम्बो। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं क्लास 12 फिजिक्स का टॉपिक नंबर 4 है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में आने की सत संभावना है दोस्तों। उस टॉपिक का नाम है हमारा बायो सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। दोस्तों इसके लिए हम क्या मानते हैं, सबसे पहले कि एक कुंडली है जिसमें I धारा बह रही है एवं इस कुंडली की त्रिज्या R है, केंद्र O है और हमें केंद्र से दूरी x पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एवं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप जितना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो में इसी तरह की आपके लिए बनाता रहूंगा। चलिए तो दोस्तों बिना देर की स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए क्या है, इसके लिए हम व्यंजक निकालते हैं। माना एक आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें धारा आई बह रही है। दोस्तों आप देख रहे हैं ये आई धारा बह रही है केंद्र ओ से। केंद्र ओ है, ये हमारा वृत्त का केंद्र ओ है। केंद्र ओ से दूरी x पर स्थित एक बिंदु P है, हमें उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। गणना करने के लिए और हमने पहले ही लिखा है किसके अनुप्रयोग से, बायो सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से। चलिए तो लगाते हैं हम बायो सैवर्ट का नियम। अतः बायो सैवर्ट के नियम से, बायो सैवर्ट के नियम से दोस्तों बायो सैवर्ट का नियम क्या कहता है, dv बराबर, अब हम बात कर रहे हैं अल्फांश के कारण a और b। बायो सैवर्ट का नियम लगा रहे हैं कि अल्फांश ab के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखते हैं हम अल्फांश ab के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अल्फांश AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर दोस्तों कितनी तीव्रता हो जाएगी, बायो सैवर्ट के नियम से dv बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, आई इसमें बहने वाली धारा है और dl इस अल्फांश की लंबाई। ध्यान रखना दोस्तों इस अल्फांश की लंबाई dl है और साइन थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, तो हमने साइन थीटा लिखा है। बटे में आएगा हमारा कि अल्फांश से बिंदु P तक की दूरी, यहां पर आप देख रहे हैं कि अल्फांश से बिंदु P की दूरी y है। कहीं कहीं पर आपको अन्य किताबों में a भी मिल जाएगी, जो भी सिंबल हो वो आप लिख सकते हैं, इसमें आपकी स्वेच्छा है। मैंने यहाँ पर y माना हुआ है अल्फांश से बिंदु P की दूरी को, इसलिए मैं यहाँ पर y स्क्वायर लिखता हूं। ये आ गया मेरा अल्फांश AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। इसी तरह मैं बात करने वाला हूं इस बिंदु पर, जब ए वी अल्फांश पर के कारण बिंदु P पर तीव्रता इतनी है दोस्तों, वही एंगल थीटा है और वही दूरी यहां पर भी y है और त्रिज्या आ रही है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इसी तरह अल्फांश, इस अल्फांश की लंबाई dl है तो इस अल्फांश की लंबाई भी dl है। अल्फांश a डैश
बी डैश के कारण तीव्रता बिल्कुल सेम होने वाली है। तो मैं इसी को रिपीट कर देता हूं। dB बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन y स्क्वायर। दोस्तों ये तो आ गई मेरी तीव्रता इस अल्फांश AB के कारण एवं अल्फांश A डैश B डैश के कारण। अब मैं बात कर रहा हूं कि बिंदु P पर जो तीव्रता है वो दो घटकों में विभाजित हो जाती है। कौन कौन से घटक हैं? पहला घटक है उसमें कॉस थीटा वाला घटक और दूसरा है साइन थीटा वाला घटक। दो घटक हो जाते हैं हमारे। उन घटकों में सबसे पहला कॉस थीटा वाला घटक और नंबर 2 पे हमारा साइन थीटा वाला घटक। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कॉस थीटा वाले घटक की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है। आप देख रहे हो कॉस थीटा वाले घटक की कॉस थीटा वाला जो घटक है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी डायरेक्शन ऊपर की और इसकी नीचे की ओर, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लेकिन साइन थीटा वाला जो घटक है उसकी डायरेक्शन समान है। मैंने dv को यहाँ पे तोड़ा साइन थीटा कॉस थीटा और इस dv को तोड़ा मैंने साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा वाले घटक बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो कुल तीव्रता साइन थीटा वाले घटकों के कारण उत्पन्न तीव्रता के योग के बराबर होगी। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कुल तीव्रता की। कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी? मैंने पहले ही बोल दिया है कि cos थीटा वाले घटक तो एक दूसरे को निष्फल कर रहे हैं। क्यों निष्फल कर रहे हैं? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। दोनों का परिमाण समान है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए cos थीटा वाले घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः कुल तीव्रता, चलिए अब हम बात करते हैं तो P पर कुल तीव्रता कितनी होने वाली है? साइन थीटा वाले घटक के कारण तीव्रता जो उत्पन्न होगी उसके योग के बराबर होने वाली है। तो मैं लिखने वाला हूं बिंदु P पर कुल तीव्रता बिंदु P पर कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी दोस्तों? B बराबर, पहले यहां पर dv था, मैंने जब इसका इंटीग्रेशन किया, जैसे मैं d और ये v का समाकलन करूंगा तो ये v आ जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv साइन थीटा। जो साइन थीटा के घटक के कारण जो तीव्रता है उसका मैंने सभी का टोटल कर दिया। ये सिंबल को हम सिग्मा पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो और अपने कम से कम 10 फ्रेंड्स को जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों, जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे, लाइक आएंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह की और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो सिग्मा जो dv का मान है वो मैं यहाँ पर रखने वाला हूं समीकरण 1 से। आपने नोट कर लिया होगा समीकरण 1 कौन सा था? सिग्मा dv का मान रख रहा हूं म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन बाय स्क्वायर। समीकरण 1 में जो मान था म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL अपॉन बाय स्क्वायर। क्यों था? क्योंकि उसमें से साइन थीटा हट गया था, क्योंकि इसमें थीटा जो है अल्फांश और बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच का जो एंगल है वो कितना था? 90 डिग्री। और इस 90 डिग्री एंगल होने के कारण जब मैं साइन थीटा में अगर थीटा बराबर मैं 90 रखने वाला हूं तो साइन 90 इक्वल कितना हो जाएगा? 1। इसलिए समीकरण 1 में ध्यान देना, उसमें साइन थीटा में थीटा की जगह आप 90 पुट करना, जिससे साइन 90 साइन 90 का मान 1 आ जाएगा और ये साइन थीटा का मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अब हम ज्ञात करने वाले हैं इस सिग्मा को। देखिए बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई
जो कांस्टेंट है उसे मैं बाहर लिख रहा हूं इस इंटीग्रेशन से पहले ही। म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन बाय स्क्वायर और ये साइन थीटा और इंटीग्रेशन हो गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन बाय स्क्वायर और इस dl का होगा अब समाकलन। दोस्तों करते हैं इसका समाकलन। देखिए दोस्तों कितना आता है इसका समाकलन। म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन वाई स्क्वायर और साइन थीटा का मैं लगे हाथों मान भी रख देता हूं दोस्तों। थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा, तो मैं मान रखने वाला हूं साइन थीटा का कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। तो थीटा बराबर ये लंब r और कर्ण हमारा y है, तो r बटे y रखने वाला हूं मैं साइन थीटा की जगह पर, r अपॉन y। और अब आपको एक बात और समझ में आ गई होगी कि ये dl एक अल्पांश है और हम बात कर रहे थे वृत्ताकार कुंडली की। जब वृत्ताकार कुंडली की बात कर रहे हैं तो इस कुंडली की जो संपूर्ण लंबाई होगी वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी, और वृत्त की परिधि आप सभी जानते हो 8th 9th 10th से आप पढ़ते आ रहे हो दोस्तों। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। जब r इसकी त्रिज्या है तो मैं रखने वाला हूं इसका समाकलन dl की जगह इंटीग्रेशन ऑफ dl 2 पाई r। अब यहां पर कितना हो गया, ये dv का मान आ गया हमारा b का म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई r स्क्वायर, इस i को मैंने मल्टीप्लाई में रख लिया है 2 पाई r स्क्वायर, और यहां पर ये हो जाएगा बाय क्यूब। दोस्तों ये तो आ गई हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। अब हम बात करने वाले हैं कि बाय की जगह मैं क्या रखूं। इस बाय का बाय में मल्टीप्लाई करूंगा तो एक घात और ऐड कर देता हूं मैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम इस बाय के मान की बात करते हैं। दोस्तों बाय का मान कितना हो जाएगा, अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय की बात करूं तो कर्ण भुजा का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इस y का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसी की वैल्यू रखने वाला हूं y बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बराबर आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर रखने वाला हूँ y की जगह पे मैं क्या रख दूं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अंडर रूट का मतलब होता है घात एक। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसका मतलब अंडर रूट एक्स मतलब x की पावर हाफ। जब x की पावर मैंने हाफ रख दी तो आप देख सकते हैं इसका कितना मान होने वाला है, y की जगह रखने वाला हूं मैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 घात पहले से थी 3 गुणा 1/2, इस रूट का मतलब 1/2 है और इस पर 3 घात पहले से लगी हुई है तो 3/2 हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर मैं x का मान 0 कर दूं तब तीव्रता कितनी होगी दोस्तों। चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लेना। दोस्तों देखिए अब आप इस y का मान मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, कितना आ गया था, b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तब क्या करेंगे, मैं n का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। यदि कुंडली में n फेरे हैं तब जो तीव्रता होगी फिर कितनी हो जाएगी दोस्तों, हमारी तीव्रता b बराबर हो जाएगी म्यू 0 अपॉन 4 पाई n आई 2 पाई आर स्क्वायर
अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम एक महत्वपूर्ण बात करते हैं कि अधिकतम तीव्रता कहाँ होने वाली है। तो मैं रख रहा हूं यदि x बराबर 0, जब ये कंडीशन है कि जब x बराबर 0, जब मैं x का मान 0 रखूंगा तो इस x को स्क्रिप्ट कर दूंगा और इस r की पावर 2 है उसको मैं सॉल्व करने वाला हूं दोस्तों, r की पावर 2। चलिए, जब x का मान 0 तब d बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई n आई 2 पाई आर स्क्वायर, और बटे में आएगा, जब x का मान 0 है तो मैं नहीं रख रहा हूं इसको मैं डायरेक्ट स्किप कर रहा हूं कि x है ही नहीं, क्योंकि 0 है, प्लस करूंगा 0 तो कोई फर्क r पर नहीं पड़ने वाला। तो r की पावर 2 है और गुणा करूंगा मैं 3/2 का। जब मैं इसमें 3/2 का गुणा करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बराबर आने वाला है म्यू 0 अपॉन 4 पाई। इस दो घात से ये 3 कट जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 हो जाएगा, नीचे r हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई एन आई 2 पाई अपॉन r। एक बार और देख लेते हैं इसमें से कोई छूटा तो नहीं, म्यू 0 अपॉन 4 पाई एन आई 2 पाई अपॉन r। ये तो आ गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या हम इसको बोलते हैं बी मैक्सिमम। बी मैक्सिमम बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई एन आई 2 पाई अपॉन r। दोस्तों, ये है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से, जिसे हमने ज्ञात किया है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये हमारी अधिकतम आ चुकी है।